पे निपुण जी का सवाल है बीएसएल ई सर्विस के बारे में। इसमें ये लंबे अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि अभी पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए। बीएसएल ई सर्विस, एक मिनट जरा ढूंढ लें इसका टिकर। बीएसएल ई सर्विसेज लिमिटेड, ओके, बीएलएसई, बीएलएसई, ठीक है, इनमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक, देखिए बीएलएस ई सर्विस तो थोड़ा कंपनी को एक क्विकली में दें, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, ओके, ठीक है। मुझे तो लगता है कि 11% आरओई के लिए ये वैल्यूएशन थोड़ा महंगा मुझे लगता है राजीव जी। और रही बात कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है वो देख लेते हैं। सेल्स फ्लैटिश है, लास्ट 3 क्वार्टर से सेल्स एकदम से फ्लैटिश है, 1% 3%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी एकदम फ्लैटिश है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्जिन्स ठीक है, 15-16% के आसपास हैं। मेरे हिसाब से अभी भी महंगा है, स्टॉक तो महंगा है, तो वैल्यूएशन तो इसको एनकरेज नहीं करता है इन्वेस्टमेंट। इसको प्राइस लेवल के हिसाब से टेक्निकली देख लीजिए, तो टेक्निकली ऐसा है कि 240 के ऊपर में इसमें चाल आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। क्यों आएगी ये समझाता हूँ। 240 के ऊपर में इसके थोड़े से मेजर रेजिस्टेंस के बैरियर्स टूट जाएंगे, 100 ईएमए के भी ऊपर आ जाएगा। एट द सेम टाइम आपके पास हायर लो पैटर्न आ जाएगा, मतलब एक लो बना था 14 अगस्त को विच इज 205 और दूसरा लो बना 7 अक्टूबर को विच इज 208। तो हायर लो का फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगा आपके पास, एट द सेम टाइम रेसिस्टेंसेस निकल जाएंगे। इन दैट केस इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये 267 या मे बी 290 वाले हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा धीरे धीरे। तो उस केस में स्टॉप लॉस क्या बनना चाहिए इसका, 208। अगर मान लेते हैं थियोरेटिकली 240 निकल गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए 208 पे क्लोजिंग बेसिस पे, और उतने तक का ट्राई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए वैल्यूएशन मुझे महंगा लगता है जी, अब जितना इसका वैल्यूएशन है 53 के आसपास का पी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये महंगा है। तो इस वैल्यूएशन पे मतलब मुझे हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पे कटोरी का स्ट्रक्चर बनाने की कि क्या कटोरी बन जाएगी, क्योंकि नहीं नहीं अगर नहीं, ये इन स्तरों पे इतना महंगा है तो वापस अगर ये कटोरी बनेगी तब क्या होगा इसमें, या जब ये कटोरी के लिए 400 के ऊपर कंसोलिडेशन था। एनफ नहीं है। जी, तो जब 400 के ऊपर कटोरी के था लिए, तो हाँ, कटोरी के लिए कंसोलिडेशन जो है ना, आप ये देखेंगे थोड़ा सा ना, इस चार्ट जो आपने बना के रखा है, इसमें इवन फर्स्ट हाफ ऑफ द राउंडिंग बॉटम का भी इंडिकेशन नहीं है। एटलीस्ट जब हम राउंडिंग बॉटम की बात करते हैं ना, तो कहीं फर्स्ट हाफ बना हुआ दिखना चाहिए। फर्स्ट हाफ कैसे बनेगा वो जी, समझाता हूँ। फर्स्ट हाफ बनने के लिए ना 290 300 के ऊपर जाने दीजिए, फिर आपके पास एक फेयर आइडिया होगा, फिर उसमें रिट्रेसमेंट डाल के देखेंगे कहाँ से बॉटम बना, और फिर ये एक व्यू ले पाएंगे कि क्या फर्स्ट हाफ ऑफ राउंडिंग बॉटम बन गया है। इन दैट केस आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। अनटिल अनलेस वो आपको दिखेगा ना 300 के ऊपर ही नहीं जाएगा और राउंडिंग बॉटम बनना दूर की बात रहेगा। लेकिन अगर इसका मान लेते हैं, देखिए 50 टाइम्स पी चल रहा है, तो 50 टाइम्स पी चलने का मतलब ये है कि अगर ये 15-20% कम से कम 15-20% वाले ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में चला जाता है, तब फिर आप ये मान सकते हैं कि मार्केट इसको प्रीएम्प्ट करेगा। लेकिन 15-20% वाला सेल्स ग्रोथ में नहीं जाता है, तो मार्केट, मुझे नहीं लगता कि इस सेल्स ग्रोथ पे और मार्केट में भी जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा। जी।